हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ माय टीचर्स। मैं आज अपने कुछ टीचर्स जिनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, मैं आप लोगों को कुछ एक्चुअली दे पा रहा हूँ या मैं कुछ खुद समझ पा रहा हूँ, मैं उनको नमन करता हूँ। उनमें से कुछ नाम हैं जो मुझे अभी भी याद हैं और ये वो टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ाया। वैसे तो बहुत सारे टीचर्स हैं जिनकी वजह से मैंने ये यहां तक पहुंचा हूं, तो उनमें से महेंद्र कुमार सिंह, कंचन कुमार, आलोक अग्रवाल, ओपी श्रीवास्तव, एमपी वर्मा, विपुल गुप्ता, रंजीत सिंह, अरविंद बिडे, वेंकटरमन सर, तुरानी साहब, प्रणय शंकर गर्ग साहब, हांडा साहब, रमेश हांडा साहब, सेन बेकन, ये वो गुरु हैं जिनकी शिक्षा से मुझे बहुत उपलब्धि या मैं अपनी लाइफ में कुछ भी देख पाता हूं तो इनकी वजह से देख पाता हूं। और ऐसे बहुत सारे टीचर और भी हैं जिन्होंने मुझे शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ाया। उनका नाम मैं अगर लेने बैठूंगा तो ये पूरा लेक्चर वहीं खत्म हो जाएगा। दोस्तों, उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो 1000 से 1200 लोग जिनको मैंने एनडीटी या वेल्डिंग का ट्रेनिंग दिया है, उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो दोस्तों, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं विद अवर प्रिंसिपल। सो लास्ट क्लास में हमने कल्चर से रिलेटेड 4 टॉपिक कवर किए थे। रेस्पेक्ट एवरी इंडिविजुअल, एवरीडे लर्निंग, लीड विद ह्यूमैनिटी, बिहेवियर। नाउ फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है उसका नाम है सीक परफेक्शन। सीक परफेक्शन बेसिकली इंप्रूवमेंट टूल है, इंप्रूवमेंट और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट टूल है। अगर आप इसको इंडस्ट्री में बात करें तो कुछ एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा जिससे आप सीक परफेक्शन समझ सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कोडक कंपनी का हिस्ट्री सुना होगा। 1999 में कोडक कंपनी अपने टॉप पे थी, शिखर पे थी, और उसने टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को चेंज करने से रोका। कारण क्या हुआ? उसने डिजिटल कैमरे में उतरने से अपने आप को रोक लिया, जिसकी वजह से कोडक डेप्थ पे चली गई और कोडक को बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ा। उस कंपनी का बहुत लॉस हुआ उसकी वजह से। तो दोस्तों, सीक परफेक्शन बेसिकली जीरो डिफेक्ट नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीरो डिफेक्ट। सीक परफेक्शन वो है जिसमें आदमी अच्छा करता है, उसके बाद फिर कुछ इंप्रूवमेंट करता है, फिर कुछ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करता है, हर वक्त इंप्रूवमेंट करता है। दोस्तों, एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। आप अगर कार का एग्जाम्पल लेते हो, अगर आपने कोई कार ईयर 2005 में खरीदी होगी या ईयर 2010 में खरीदी होगी, तो आप देख सकते हो कितना चेंजेस आया होगा, बहुत सारे इंप्रूवमेंट आए होंगे। और ये जो इंप्रूवमेंट है ये हमारे समाज का नियम है। जो पीपल या ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाती या चेंजेस नहीं करना चाहती, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट नहीं करना चाहती, उनको एक सर्टेन समय के बाद उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि अगर कोई एक इंजीनियर है जो अपने काम से सेटिस्फाइड हो जाता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। दोस्तों, मेरा एक छोटा सा पॉइंट है आप सबसे, आप कभी ना रुकें, सेल्फ सेटिस्फैक्शन कभी ना लाएं। अगर आपने वो फंडा अपना लिया तो आप ये मान के चलो कि ग्रोथ आपको मिलनी ही मिलनी है। तो दोस्तों, सीक परफेक्शन को अब आगे बढ़ाते हुए हम आज के टेक्निकल टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है लिक्विड और डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग। सो लिक्विड और डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। बेसिकली आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज पार्ट कवर करेंगे, कुछ की कैरेक्टरिस्टिक कवर करेंगे और स्टार्ट करते हैं लिक्विड डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग से। सो दोस्तों, अगर मैं आपसे बताना चाहूं कि हम क्यों करते हैं लिक्विड एंड डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग, तो सीधा आंसर है डिटेक्ट सरफेस डिसकंटिन्यूटी। सरफेस में आने वाले डिफेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम डाई या लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग करते हैं। यह सबसे पहला फंडा है दोस्तों, आपको याद रखना है। कोई भी ऐसा डिफेक्ट जो सब सरफेस या इनसाइड ऑफ द बॉडी है, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई। The main click point is surface. To detect surface discontinuity is called liquid penetrant. Okay.
in which material we can perform liquid penetrant testing. This is again a very important friends, because कई बार ऐसा होता है कि कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कि नॉन पोरस में अगर उनको नहीं पता तो वो गलत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ नॉन पोरस मटेरियल पे हम लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर पोरस मटेरियल होगा तो ड्यू टू पोर्स जो लिक्विड पेनिट्रेंट है वो अंदर चला जाएगा और टेस्टिंग परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए नॉन पोरस मटेरियल पे हम लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं टाइप ऑफ मटेरियल। बहुत सारे मटेरियल हैं, जैसे फेरस है, नॉन फेरस है, सिरेमिक है, प्लास्टिक है, बहुत सारे मटेरियल हैं जिसमें हम लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। पीटी लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग कैन डिटेक्ट ओनली सरफेस डिफेक्ट whose mouth is open to the surface। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। अगर कोई ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसकी ओपनिंग नहीं है उसमें एलपीटी रिजल्ट नहीं दे सकता है। तो पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि सरफेस पे आने वाली डिसकंटिन्यूटी और उसका एटलीस्ट कोई ओपनिंग या उसका माउथ ओपन हो सरफेस पे, उसी को हम चेक कर सकते हैं, उसी में हम ऑप्टिमम रिजल्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल के लिए लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग में दोस्तों लिक्विड पेनिट्रेंट जो होता है वो मटेरियल के अंदर किसी अगर कोई ओपनिंग है या कोई भी चीज है तो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है लिक्विड पेनिट्रेंट इज ड्रॉ इनटू द सरफेस ब्रेकिंग क्रैक। सरफेस ब्रेकिंग क्रैक और सरफेस में कोई भी ओपनिंग किसकी वजह से जाता है? बाय कैपिलरी एक्शन। और जो एक्सेस पेनिट्रेंट होता है सरफेस पे उसको हम क्लीन ऑफ कर देते हैं और उसके ऊपर हम डेवलपर डालते हैं। डेवलपर क्या करता है? ब्लॉटर की तरह काम करता है। नीचे जो भी पेनिट्रेंट कैपिलरी के थ्रू अंदर चला गया है ब्लॉटर उसको ऊपर खींचता है और एक इंडिकेशन दिखाता है जिसको हम इंडिकेशन कहते हैं। एलपीटी के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं। सो दोस्तों मैं आपको 7 बेसिक स्टेप बताऊंगा डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग को समझने के। सबसे पहला स्टेप है क्लीनिंग। क्लीनिंग द सरफेस प्रॉपरली। आपको पूरा सरफेस क्लीन करना है कि उसमें कोई भी ऑयल, किसी भी तरीके का ग्रीस या कोई भी ऐसा कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए जो डिफेक्ट की ओपन सरफेस को बंद करे। तो उसको आपको थिनर से या आपका क्लीनर है उससे प्रॉपरली क्लीन करना होगा। दूसरा पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ पेनिट्रेंट। तो दोस्तों आपको जो पेनिट्रेंट है उसको आप 3 तरीके से अप्लाई कर सकते हो, डिपिंग के थ्रू, स्प्रे के थ्रू और स्वैबिंग के थ्रू। तो आपको प्रॉपरली लिक्विड पेनिट्रेंट को अप्लाई करना है कि कोई भी एरिया ऐसा ना हो जहां पर पेनिट्रेंट ना लगा हो। तीसरा पॉइंट है दोस्तों रिमूवल ऑफ एक्सेस पेनिट्रेंट। जो भी पेनिट्रेंट आपने ड्वेल टाइम एक सर्टेन टाइम तक के लिए होल्ड करना है, जब तक आपका ड्वेल टाइम कंप्लीट होता है उसके बाद जो भी एक्सेस पेनिट्रेंट है उसको आप निकालें। लेकिन निकालते समय इतना ध्यान रखें कि जो आपका क्लॉथ है वो एक डायरेक्शन पे मूव होना चाहिए। बहुत ज्यादा क्लीनर या थिनर का यूज नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो अंदर से भी पेनिट्रेंट जो कैपिलरी के थ्रू अंदर गया है वो भी बाहर निकल आएगा। तो बहुत ही केयरफुली आपको एक्सेस पेनिट्रेंट को रिमूव करना है। फिर उसके बाद पॉइंट आता है दोस्तों डेवलपर का। आपको डेवलपर को अप्लाई करना है। डेवलपर एक वाइट पाउडर टाइप का होता है, ये एक्वस भी होता है, पाउडर फॉर्म में भी होता है, कई डिफरेंट तरीके के होते हैं। इनको आप जब डालोगे तो इनसाइड कैपिलरी के अंदर जो भी पेनिट्रेंट होगा वो बाहर ब्लॉट आउट करेगा। और इसको एक सफिशिएंट टाइम देने के बाद आप इसको इवेल्युएट कर सकते हो इंडिकेशन को। देखिए यहाँ पर 2 चीजें मैंने आपको दिखाई हैं। एक विजुअल जो आप विजुअल लाइट में देख सकते हैं जिसके लिए 1000 लक्स मिनिमम लाइट रिकमेंडेड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अल्ट्रावायलेट लैंप दी हुई है। अगर आप फ्लोरोसेंस पेनिट्रेंट का यूज कर रहे हैं तो आपको उसको अल्ट्रावायलेट लैंप के थ्रू देखना पड़ेगा जिसका 1000 माइक्रोवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटेंसिटी होता है। और दोस्तों एक चीज का बहुत विशेष ध्यान देना होगा आपको, जो फ्लोरोसेंस पेनिट्रेंट होता है उसका सेंसिटिविटी बहुत हाई होता है इन कंपैरिजन टू विजुअल वाले के। और उसके बाद जब आप दोस्तों अपना इवैल्यूएशन कंप्लीट कर लें, रिपोर्ट बना लें, तो ये जितना भी
डेवलपर है, इसको आप प्रॉपरली क्लीन कर लें, अदरवाइज इससे रस्ट वगैरह या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, तो आप इसको क्लीनिंग करना ना भूलें। दोस्तों अब मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगा, जिसके उसके बाद प्रोटेक्टिव कोटिंग लगाएं। एक एनिमेशन, क्लीन द सरफेस, then apply the penetrant will go in the capillary, you can see, then access penetrant removal, developer application, उसके बाद डिफेक्ट एक सर्टेन टाइम के बाद ऑब्जर्व हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ पेनिट्रेंट टेस्टिंग की। तो जो पेनिट्रेंट टेस्टिंग है वो स्मॉल फटीग डिसकंटिन्यूटी को फाइंड आउट करने के लिए काम में आती है। कोई भी नॉन पोरस मटेरियल हो हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो मेटेलिक हो, नॉन मेटेलिक हो, मैग्नेटिक हो, नॉन मैग्नेटिक हो, कंडक्टिव हो, नॉन कंडक्टिव हो, किसी भी टाइप का मटेरियल हो, वी कैन डू लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग। विजुअल इंडिकेशन फॉर डिसकंटिन्यूटी और फॉर्म विच इज डायरेक्ट, वेरी डायरेक्ट, आप देख सकते हो, क्योंकि जो भी पेनिट्रेंट अंदर कैपिलरी के थ्रू गया होगा एक सर्टेन टाइम के बाद वो डेवलपर के ऊपर आ जाता है, तो आप विजुअल इंडिकेशन डायरेक्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसका कॉस्ट, ये लो कॉस्ट है दोस्तों, आप नॉर्मली 1000 रुपीज में आपको किट मिल जाएगा इसका, एंड आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो, बहुत हैंडी होता है, कहीं भी ले जा सकते हो और नॉर्मली आप कर सकते हो। ये अगर आपका कोई पार्ट बहुत बड़ा है, बहुत वॉल्यूम में ज्यादा है, तो आप उसमें इंस्पेक्शन कर सकते हो, आपको पार्ट का मूवमेंट करने का भी जरूरत नहीं है, आप उसी पार्ट पे कर सकते हो। तो दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ द पेनिट्रेंट टेस्टिंग। नाउ फ्रेंड्स आई एम टॉकिंग अबाउट द लिमिटेशन साइड। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पीटी टेस्टिंग जो होता है वो सिर्फ नॉन पोरस मटेरियल के होता है, जो पोरस मटेरियल है उसमें हम पीटी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कास्ट आयरन टाइप के बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिसमें हम डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पोर्स ओपन होते हैं और जो पोर्स ओपन होते हैं उसके थ्रू लिक्विड पेनिट्रेंट अंदर चला जाता है और स्पूरियस रिजल्ट हमें देता है। ओनली डिफेक्ट्स दैट ब्रेक इनटू द सरफेस कैन बी डिटेक्टेड। मैंने कई बार आपको बताया दोस्तों कि कोई भी सरफेस जिसमें डिफेक्ट सरफेस को ब्रेक कर रहा है, सिर्फ उसी इंडिकेशन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कोई भी सब सरफेस या कोई भी इनसाइड डिफेक्ट आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। डायरेक्ट एक्सेस टू द सरफेस बीइंग इंस्पेक्टेड इज एसेंशियल। जो सरफेस जिस पे आपको एलपीटी करना है उसमें डायरेक्ट असेसमेंट आपका, या आप उसको टच कर पाओ, एसेस कर पाओ, वो बहुत जरूरी है, बाकी आप नहीं कर सकते हो। तो कंपोनेंट आपके पास होना ही चाहिए। लास्ट पॉइंट दोस्तों कि अगर सरफेस बहुत रफ है तो यू कैन नॉट गेट द गुड रिजल्ट इन डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो अभी प्रेजेंटेशन देखा उससे आपको एलपीटी का एक अनुभव प्राप्त हुआ होगा। अब मैं कुछ इसके टेक्निकल साइड पे आपको लेके चलता हूं। एक्चुअली एलपीटी को अगर मैं स्टडी के फॉर्म पे देखूं तो मैं दो फॉर्म पे स्टडी कर सकता हूं, एक है टेक्निकल साइड पे और एक है फिजिक्स साइड पे। क्योंकि आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिफरेंट सेगमेंट के होते हैं। कुछ स्टूडेंट थोड़ा टेक्स वे पे सोचते हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा फिजिक्स वे पे सोचते हैं। तो मैंने दोनों को कंबाइन करने के लिए ये टेक्निक उठाई है। तो जो टेक्निकल साइड है उसमें 3 वर्ड हैं डीपी को थोड़ा सा समझने के लिए, और फिजिक्स साइड पे भी 3 टर्मिनोलॉजी है। तो अगर मैं टेक्निकल की बात करता हूं तो वेटेबिलिटी, पेनिट्रेबिलिटी एंड ड्वेल टाइम। सो दोस्तों वेटेबिलिटी नाम से ही क्लियर होता है कि बहुत ही ज्यादा वेट, मतलब अगर आपने सरफेस पे डाला उस लिक्विड को या पानी को, तो पानी को अगर आप डालते हो तो क्या होता है, पानी फैल जाता है। जो फैल जाएगा तो क्या होगा, वेट होगा, ज्यादा सरफेस को गीला करना। ओके, तो मैं वेटेबिलिटी की अगर बात करूं तो जो मेरा पेनिट्रेंट है, जो मैं पेनिट्रेंट की बात करता हूं उसका वेटेबिलिटी हाई होना चाहिए। अगर उसका वेटेबिलिटी हाई होगा तो वो ज्यादा एरिया कवर करेगा। अब इसी टर्म्स को अगर मैं फिजिक्स के टर्म्स में समझता हूं तो कांटेक्ट एंगल, कांटेक्ट एंगल को मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि जो ड्रॉप होती है ना दोस्तों, ड्रॉप कुछ इस फॉर्म में होती है। तो जो कांटेक्ट एंगल है वो इसके बीच का एंगल है। कांटेक्ट एंगल जितना भी कम होगा
उतना वेटेबिलिटी हाई होगा। तो अगर कांटेक्ट एंगल कम है तो वेटेबिलिटी हाई है, इसका मतलब वो सरफेस पे ज्यादा स्मीयर करेगा। ओके, अब मैं दूसरा पॉइंट पे डिस्कस करूंगा, पेनेट्रेबिलिटी। पेनेट्रेबिलिटी दोस्तों, जो हमारा लिक्विड पेनेट्रेंट है वो अंदर कितना जाएगा, कितना ज्यादा पेनेट्रेट करेगा। तो पेनेट्रेबिलिटी टेक्निकल टर्म्स में पेनेट्रेंट की हाई होनी चाहिए। और मैं इसी टर्म्स को अगर सरफेस टेंशन के बात करूंगा फिजिक्स के टर्म्स में, तो वो लो होना चाहिए। सरफेस टेंशन अगर हाई होगा तो क्या होगा, जो मेरा लिक्विड है वो अंदर नहीं जाएगा, पेनेट्रेट प्रॉपर नहीं करेगा। ओके, तो दोस्तों तीसरा पॉइंट है ड्वेल टाइम। ड्वेल टाइम का मतलब ये होता है, जब मैंने पेनेट्रेंट लगाया, पेनेट्रेंट लगाने के बाद कितने समय तक मैं उसको रखूंगा कि वो नीचे कैपिलरी के थ्रू नीचे तक पेनेट्रेंट चला जाए। तो दोस्तों वो तभी जा सकता है अगर आप फिजिक्स वाले टर्म्स को समझो, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है थिकनेस ऑफ द फ्लूइड। अगर मेरे थिकनेस ऑफ द फ्लूइड ज्यादा है तो आपको क्या लगता है कि कोई छोटा सा कैपिलरी है उसके अंदर वो चला जाएगा? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, शहद, हनी। हनी का विस्कोसिटी ज्यादा है या कम है? हाँ, हनी का विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप किसी सरफेस में कोई पोरोसिटी है या कोई माइनर होल है और आप हनी को डालोगे तो हनी कैन नॉट गो इनसाइड। उसकी जगह पे अगर आप केरोसिन देखोगे, केरोसिन का विस्कोसिटी कम है। विस्कोसिटी का मतलब थिकनेस ऑफ द फ्लूइड। केरोसिन का विस्कोसिटी कम है तो केरोसिन ऑयल क्या करेगा, अंदर तक स्मेयर कर जाएगा। तो दोस्तों ड्वेल टाइम कम होना चाहिए। विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा पेनिट्रेट अंदर करेगा। ओके, तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं क्या क्या डिफरेंट टाइप की डिसकंटिन्यूटी हैं जो आप लिक्विड और डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग में आप पकड़ सकते हैं। तो मैं बात करता हूं कास्टिंग की। तो कास्टिंग में हीट ट्रीटमेंट क्रैक्स जो आप फाइंड आउट कर सकते हो, फटीग क्रैक्स आप फाइंड आउट कर सकते हो, पोरोसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हो, कोल्ड शट फाइंड आउट कर सकते हो, सीम, हॉट टियर, ये सब आप फाइंड आउट कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे कास्टिंग के डिफेक्ट हैं दोस्तों जो आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसकी सरफेस ओपनिंग ओपन नहीं होती। अगर मैं बात करूं इंक्लूजन की, तो इंक्लूजन बॉडी के अंदर होगा, सरफेस में ओपन नहीं होगा, तो यू कैन नॉट फाइंड दैट। श्रिंकेज, कई बार श्रिंकेज बॉडी के अंदर होता है, ऊपर नहीं होता है, तो आप डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप के बहुत सारे डिफेक्ट हैं दोस्तों जो आप कास्टिंग में आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। सिर्फ वही डिफेक्ट फाइंड आउट करोगे जिसका सरफेस डिसकंटिन्यूटी और जिसका माउथ ओपन होगा सरफेस में। ओके, मैं वेल्डिंग की बात करता हूं तो लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ पेनिट्रेशन, क्रैक, अंडरकट, दोज डिसकंटिन्यूटी which are not open to the surface cannot detect। So दोस्तों लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर मैं इसको लेना चाहूं तो मिनिमम मुझे 7 से 8 लेक्चर लेने पड़ेंगे लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग को कंप्लीट करने के लिए। बट जो मैं शॉर्ट टाइम के पीरियड में आपको बताना चाहता था, मैंने वो पूरी चीजें कवर की हैं। दोस्तों मैं ये चाहता हूं आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए कि आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो उसको लाइक जरूर करें, अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक करें। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना चाहो, आप बिल्कुल शेयर करिए। और थैंक यू सो मच, थैंक यू।